हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 79, जो कि सामाजिक विज्ञान के भूगोल किताब की है। 2 फरवरी की ये वर्कशीट है। तो बच्चों शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज के इस वर्कशीट में एक हम नया चैप्टर की पुनरावृत्ति करने वाले हैं, यानी कि रिवीजन करने वाले हैं, जो कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से संबंधित है। बच्चों, आज के इस वीडियो में भी हमें 1 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि 4 प्रश्न पूछे गए हैं। साथ के साथ 4 हमारे पास 3 और 5 नंबर के प्रश्न हैं। तो बच्चों, एक एक करके चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर जानना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देशज और विदेशी वनस्पति में क्या अंतर होता है। देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, देशज यानी कि देश की, यानी कि जो भारतीय मूल की वनस्पति है वो कहलाएगी देशज, और जो विदेशी मूल की वनस्पति है उसे हम कहेंगे विदेशी वनस्पति। इसी के साथ ही सुंदरी वृक्ष का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है मैंग्रोव। मैंग्रोव ट्रीज से रिलेटेड है सुंदरी वृक्ष। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो ये तो हम बेसिकली जनरली भी हमें पता होता है कि वनस्पति जो होती है मरुस्थल में जो पाई जाती है वो कटीली झाड़ियां होती हैं और उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। इनकी ये मुख्य विशेषता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, नंदा देवी जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। तो बेटा जितने भी ऑप्शन है उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ पर है। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको वन या जंगल देखने को मिलेंगे। बच्चों, आज जो हमारा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैं चाहती हूँ मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से कराऊँ, क्योंकि मैं कई बार आपको कहती हूँ कि मेरे जो भी आंसर्स होते हैं वो पैराग्राफ में से ही निकलते हैं। तो आज हम खुद इसको एक बार खुद सॉल्व करते हैं कि आंसर कैसे मैं फाइंड करती हूँ। देखो, जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, भारत में जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा फर्स्ट लाइन में 90,000 प्रजातियां। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप वही लिख दीजिए। ओके बेटा, तो दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत में विश्व में पाई जाने वाले पक्षियों का लगभग कितना प्रतिशत जो प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। तो देखिए आप सेकेंड लाइन में दिख रहा है, कुल विश्व का 13% जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वो भारत में मिलती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भारत जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये बात सच है कि भारत में जो जैव प्रजातियां हैं वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां, आप खुद ही देखिए कि भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति भी धनी है, क्योंकि इसके बाद आप ये डेटा भी डाल सकते हो, जैसे कि 90,000 प्रजातियां मिलती हैं जीवों की, 2,000 मिलती हैं पक्षियों की, और 2546 मिलती हैं मछलियों की। तो ये आप ये सारा डेटा आप पॉइंट वाइज लिख दिया। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 से 8% उभयचरी, सरीसृप, स्तनधारी, तो इनको आप लिख दीजिए कि ये प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है जैव प्रजातियों में वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती हैं, इसके लाभ बताइए। तो देखो, पहली बात तो भारत में कितने प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, 2546 यानी कि 2546, जिसमें कि 12% विश्व का हिस्सा है। देखो, फायदे तो बहुत ही ज़्यादा हैं, वेराइटीज़ ऑफ मछलियां हैं, जीव में बहुत ज़्यादा धनी हो जाते हैं। इसके अलावा जो मछलियों की जो दूसरी जो फ़ायदे हैं वो भी हमें डायरेक्टली इससे मिलते हैं। तो आपने ये देखा होगा 90% जो इस पैराग्राफ के आंसर हैं डायरेक्ट मैंने इसी पैराग्राफ से निकाले हैं। जो 1-2 पॉइंट्स हैं वो तो हम खैर बना के भी लिख सकते हैं, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है। बच्चों, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में हमें कोई 3 अंतर बताने हैं। तो चलो जानते हैं इसके आंसर। तो जैसा कि आपको आंसर दिख भी रहा है, सदाबहार वन हमेशा हरे रहते हैं, हमें हमें कभी नहीं लगता कि इनका पतझड़ कब आया, क्योंकि एक समय पर सब अपनी पत्तियां नहीं गिराते। वहीं जो पर्णपाती वन होते हैं शुष्क मौसम में, यानी कि शुरुआती गर्मी में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसके बाद सदाबहार वन के जो पेड़ों की ऊंचाई है वो लगभग 7 मीटर तक होती है, जबकि पर्णपाती पेड़ों की ऊंचाई 45 मीटर तक पाई जाती है। सदाबहार वन ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे औसतन जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, जबकि पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, 200 सेंटीमीटर से
कम वर्षा वालों में। पर्णपाती का तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे आसपास पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, जैसे कि नीम है, पीपल है, ये पर्णपाती के ही एग्जाम्पल होते हैं बेटा, जहाँ बारिश 200 सेंटीमीटर से कम होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किस तत्वों पर निर्धारित होता है? तो पादप हो यानी कि पेड़ हो, चाहे वो जानवर हो या जीव जंतु हो, सीधे सीधे सबसे पहले जो चीज़ उनके ऊपर इफेक्ट करती है वो होती है तापमान। अगर ज़्यादा तापमान है तो आप देखेंगे, अब जैसे कि राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे लगेंगे जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, या जो बहुत इजीली अपने पानी को सर्च कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारा कैक्टस है, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और ये हमेशा सर्च ऑफ वाटर में रहती हैं कि कहीं उनको पानी मिल जाए। आप वहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि रेत के अंदर पीपल का पेड़ लगेगा, नीम का पेड़ लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहीं पे अगर मैं तापमान की बात करूं जीवों के ऊपर, तो अब जैसे कि यहाँ पे सरीसृप जो प्रकार के जो हमारे जानवर होते हैं, जैसे आप बाकी जो पक्षी होते हैं, जैसे कि हमारा आप लगा लिए सांप है, चूहा है, ये आपको रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऊँट है, अब जैसे हमारा ऊँट रेगिस्तान में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, बाकी जानवर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अपनी अलग क्वालिटी है कि वो पानी को स्टोर कर सकता है। उसके जो पैर की आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है कि वो रेतों में बहुत ही अच्छे से चल सकता है। इसके साथ ही वर्षा, जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ घने पेड़ पौधे पाए जाएंगे, और जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ कम प्रकार के या अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। मिट्टी भी सीधा सीधा इफेक्ट करती है, रेतीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है, ये भी सीधा हमारे पेड़ पौधे और जानवरों को इफेक्ट करती है। स्थलाकृति पहाड़ों पर है, मैदानी क्षेत्रों में है, तटीय मैदानों में है, पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार में है, ये भी सीधा सीधा पेड़ पौधों को एवं जीवों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऊंचाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जितनी ज़्यादा आप पहाड़ों पे जाते जाएंगे जो वनों की आकृति है वो परिवर्तित होती जाएगी। बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वयं सोचकर वनों की कोई 5 अप्रत्यक्ष लाभ बताइए, यानी कि इनडायरेक्ट हमें क्या लाभ होता है उनसे। मृदा अपरदन को रोकता है, यस, मृदा को पकड़ के रखती हैं पेड़ों की जो जड़ें होती हैं। मरुस्थलों के प्रसार पर भी रोक लगाता है, क्योंकि मरुस्थल अगर पूरा विश्व बन जाएगा तो बहुत प्रकार की समस्याएं होंगी, शायद हम सोच भी नहीं सकते कि हमें कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाढ़ की रोकथाम करता है, क्योंकि अगर पानी जैसे ही पेड़ों से टकराता है तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जलवायु पर पर प्रभाव सीधा सीधा पेड़ों का पड़ता है। वहीं मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी बढ़ाता है। हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत में पर्वतीय वनस्पति की विशेषताएं बतानी है हमें। तो 1500 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है वहाँ पे सदाबहार और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। 2500 मीटर से 4500 मीटर तक की ऊंचाई में कोणधारी वन पाए जाते हैं, जबकि 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, और 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई तक कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां पर आपको बर्फ की चादरें मिलती हैं, जहां पे किसी भी पेड़ का सरवाइव करना मुश्किल है। तो आपको मीटर के हिसाब से बच्चों मैंने बताए हैं कि यहाँ पे कितने मीटर पर किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा सकते हैं। बच्चों आज की जो वीडियो थी में सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उस चैप्टर से संबंधित हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, और साथ के साथ इसके और भी शायद मुझे लग रहा है एक और वर्कशीट आने वाली है इससे संबंधित, तो हम आगे के चैप्टर को उसमें कंटिन्यू करेंगे। तब तक बच्चों पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।